अटक तो क्यों रहा जग में, अटक तो क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। अटक तो क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। खटक तू धार अब मन में, खोज सत्संग में जाई। विरह की आग जब भड़के, धूर कर जल ढूर कर जगत की कोई। विरह की आग जब भड़के, दूर कर जगत की काई। लगा लो लगन सतगुरु से, लगा लो लगन सतगुरु से, मिले फिर शब्द लौलाई। छूटेगा जन्म मरना, अमर पद जाओ तू पाई। भाग तेरा जगे सोता, भाग तेरा जगे सोता, नाम और धाम मिल जाई। कहूँ क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई। नहीं कोई मौत से डरता, नहीं कोई मौत से डरता, खौफ जम का नहीं लाई। पड़े सब मोह की फांसी, लोभ ने मार धर खाई। चेत कहो होय अब कैसे, चेत कहो होय अब कैसे, गुरु के संग नहीं धाई। काम और क्रोध बिच बिच में, जीव से माड़ झुकवाई। काम और क्रोध बिच बिच में, जीव से भाड़ झुकवाई। गुरु बिन कोई नहीं अपना, गुरु बिन कोई नहीं अपना, जाल यह कौन तुड़वाई। कुटुंब परिवार मतलब का, बिना धन पास नहीं आई। कुटुंब परिवार मतलब का, बिना धन पास नहीं आई। कहाँ लग कहूँ इस मन की, उन्हीं से मांस नुचवाई। कहाँ लग कहूँ इस मन की, उन्हीं से मांस नुचवाई। गुरु और साध कहे बहुविधि, कहन उनकी न पति आई। गुरु और साध कहे बहुविधि, कहन उनकी न पति आई। मेहर बिन क्या कोई माने, मेहर बिन क्या कोई माने, कहे राधा स्वामी गाई। मेहर बिन क्या कोई माने, कही राधा स्वामी गाई। अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। आपका कहना है यह समस्त जगत ही कुछ एक महापुरुषों को छोड़कर इस संसार में अटक गए, अटकाव हो गया है उनका। और वो अटकाव का कारण है वही खड़ विकार, काम क्रोध में मदमत्सर। इसके कारण वो संसार में अटक गए हैं। और भटक में क्या मिला, अटक गए हैं तो भटक रहे हैं, अपने मूल मंजिल से भटक गए हैं। और इस भटक में मिलेगा क्या?
कुछ भी तो नहीं मिल रहा। इस भटकाव में कुछ भी नहीं मिल रहा। ये संसार तो प्रतिबिंब मात्र है। जो कुछ है सब उसी का खेला है, लेकिन प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब से क्या मिलने वाला है? नकल भाई, छाया से क्या मिलने वाला है? छाया से तो कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि मिल रहा है। विष पीते हैं, हम जानते हैं अमृत पी रहे। विषय माने विष ही होता है। जहर पी रहे, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह, ये सब जहर पी रहे, और फिर हम जानते हैं कि अमृत पी रहे। बस यही भटकाव का कारण। इसलिए अटकाव भी हो गया है कि अभी भवसागर में अटके ही रहे, इससे परे जाएंगे ही नहीं। कर्मानुसार निम्न लोकों में या उच्च लोकों में कैसा कर्म देखते ही रहे। खटक तू धार अब मन में, खोज सत्संग में जाई। अब इनसे खटका करना है। अब थोड़ा सा इनसे अलग होकर और मन में विचार करके कि सत्य क्या है, यह विचार पर यदि हम दृष्टि डालें तो फिर सत्संग में जाए। खोज सत्संग में जाए। अब सत्संग में जाकर खोजो कि वास्तविक आनंद है क्या, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए, क्या कर रहे हैं, ये सब प्रश्न कीजिए, फिर पता चल जाएगा। प्रश्न तो केवल एक ही है, मैं कौन हूँ, ये जान लिया जाए तो सब जान लिया जाएगा। लेकिन ये सब भी चीज़ें, हम कौन हैं, क्या करने यहाँ आए हैं, क्या कर रहे हैं, बस क्या करना चाहिए, ये तमाम बातें। तो खोज सत्संग में जाई, ये सब चीज़ सत्संग में जाने से सब मिल जाएगा। सबका उत्तर है वो। विरह की आग जब भड़के, दूर कर जगत की काई। विरह की आग जब भड़के, जब विरह की आग भड़क जाएगी, अर्थात सतगुरु से विछोह का पता चल जाएगा, परमात्मा से विछोह हो गया है, परमात्मा का विछोह हो गया है, और हमारा मूल घर मूल देश वहीं है, इसका विछोह का पता चल जाए तो दूर कर जगत की काई। तो यह जगत की जो काई है वो दूर हो जाए। जैसे कोई जल सूक्ष्म हो, लेकिन उस पर काई ने आकर घेर लिया, तो जब तक काई रहती है जल दिखलाई नहीं पड़ता है, क्योंकि काई उसको आवृत्ति की है। उसी प्रकार से ये जगत की जो काई है, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, ये काई के रूप में हमारी आत्मा को आवृत्ति किए हुए है, जिसे वह परम चैतन्य शुद्ध आत्मा जीव बन गई है, जीवात्मा बन गई। अब उस काई को ही हटा देना। अब जो समय लगेगा काई हटाने में ही लगेगा, नहीं तो फिर तो वो है ही है, वो जल दिख जाएगा, वो प्रकाश दिख जाएगा जो छिपा हुआ है। तो इसलिए करें जगत की काई को दूर कर लो। लेकिन होगा कैसे? लगा लो लगन सदगुरु से, मिले फिर शब्द लो लाई। ये काई हटाने के लिए सदगुरु से लगन लगाओ, सदगुरु से प्रेम करो, उनके बताए मार्ग से चलो, तब लगा लो लगन सदगुरु से, मिले फिर शब्द लो लाई। तो शब्द से लौ लगाओ, यानी जो मार्ग बताते हैं, जो वो शब्द देते हैं, जो साधना पद्धति बताते हैं, उससे लौ लगाओ। सदगुरु से धीरे धीरे लौ लगते लगते लगता है। लौ लागत लागत लागी, अब भागत भागत। सदगुरु से प्रेम लगते लगते लगेगा, और ये जो काई घेरे हुए ये काई हटते हटते एकाएक नहीं हटते। छूटेगा जन्म और मरना, ज्यों ही काई हट जाएगी तो जल दिख जाएगा, अर्थात ज्यों ही आवरण मिट जाएगा तो आत्मा दिख जाएगी। मैं कौन हूँ की पहचान हो जाएगी। तो छूटेगा जन्म और मरना, अमर पद जाओ तो पाए। ज्यों ही ऐसा हो जाएगा तो वो अमर पद मिल जाएगा, और मरना और जन्मना दोनों मिल जाएगा, अर्थात जन्मना मिल जाए तो मरना मिल जाएगा। तो छूटेगा जन्म और मरना, अमर पद जाए तो पाई, और ये मिटते ही तो उस अमर पद को पा जाओगे, अर्थात अपने निज स्वरूप निज देश को प्राप्त हो जाओगे।
फिर उसके बाद तो जो परम देश है वो सचखंड है, वहाँ भी पहुँच जाएगा। जाए तू पहले भाग तेरा जगे सोता नाम और धाम मिल जाए। ऐसे नहीं, तुम्हारा जो भाग अभी सोया हुआ है अब वो जग जाए। इस संसार का समस्त वैभव भी प्राप्त कर ले, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होगा तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। वो सोया सोया ही रह गया और सोया सोया चला गया। इसलिए कहते हैं कि भाग तेरा जगे सोता। जो अभी भाग तुम्हारा सो रहा है और सोने का कारण है ये खड़विकार। उन खड़विकारों के कारण ही इंसान सोया हुआ, उसी में रात दिन लौटने में, इसलिए सोया हुआ है। यदि वो करते हुए भी कर्तव्य कर्मों को साधना सत्संग करे तो वो मार्ग मिल जाएगा। ये नहीं कहा जा रहा कि इसको बिल्कुल छोड़ ही देना है, नहीं, अनासक्त भाव से सब करना है। लेकिन यह जब सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, विचार बढ़ेगा तब तो अनासक्ति आएगी, तब तो समझेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं अनासक्त भाव से सब करना है। जो संसारी करते हैं वही संत भी करता है, लेकिन उसके करने में बंधन है और इसके करने में मुक्ति है। वो सकाम भाव से करता है, ये निष्काम भाव से करता है, लेकिन कार्य वही करता है जो संसारी करता है। वो भी परिवार में रहता है, वो भी खेती गृहस्थी करता है, वो भी नौकरी चाकरी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसमें उसकी सकामता है। लाभ होने पर खुश होता है और हानि होने पर दुखी भी होता है, लेकिन यह निष्काम भाव से करता है। हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, क्योंकि यही बात किसने कहा ना कि क्या समम पश्चन ही सर्वत्र दुखानि च सुखानि च। लाभ हानि, जीवन मरण, जस अपजस, सुख दुख, इन सभी स्थितियों में संभव होते, बस वो दुखी सुखी नहीं होता। और संसारी तो रोने गाने चिल्लाने लगता है, जोर भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, ऐसी सब बातें। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाग तेरा जगे सोता नाम और धाम मिल जाए। इतनी नहीं, तुम्हारा नाम भी मिल जाएगा और तुम्हारा धाम अर्थात देश भी मिल जाएगा। तुम्हारा नाम तो आत्मा ही है, तुम्हारा देश तो अमर देश ही है। हम तो इस प्रदेश में आ गए, ये काल का देश है, और इस प्रदेश में आकर उसका गुलाम बन के रह रहे। और गुलाम बनाने का सैनिक है, काम कूद लूँ मदमत से जड़ी रख दिया है। अब सूख के बेहोश हो जाओ, अब बेहोश होकर पड़े रहो इसी जाल में, बाहर मत निकलो, ये स्थिति। तो कह रहे हैं कि भाग तेरा जगह सोता नाम और धाम मिल जाएगा। नाम भी मिल जाएगा, धाम भी मिल जाएगा, अपना देश में हम चले जाएंगे। कह रहे कहूँ क्या काल जग मारा, कहूँ का काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाए। कह रहे कि मैं क्या कहूँ, ये तो काल ही पूरे संसार को मार रहा है, पूरे संसार जगत को ही मार रहा है, सबको घेर रखा है अपनी जाल में। कह भी रहे हैं कि जीव सब घेर भरमाए, जीवों को घेर कर भरमा दिया। किसमें? काम में, क्रोध में, लोभ में, मद में, मत्सर में। और आगे बढ़ेंगे यदि इसमें नहीं फंस रहा है तो सिद्धियों में, करामात में, धन में, दौलत में, है ना, ये सब में घेर रखा है। सिद्धि करामात दे के फंसाए चला, अब पूजवाओ लगना बाबा बन के फंस गए जा। अरे जो लोहे के जंजीर से ना मन मार, सोने का पहना दे, है बाबा हो गए बाबा, वही बाबा के फूल मथुआ से तो फूले नहीं समाते। पता चला फिर 84 को छोड़ के बात, भले उच्च लोक में चले जाए, ये गलत की बात। और बुरा कर्म करना शुरू किए तो फिर नीचे में भी चले जाए, ये भी तो बात है। तो इसलिए कह रहे हैं कहूँ क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाए। जीवों को घेर लिया है, भरमा दिया है ना, यही बात है। और इस भ्रम के कारण यह भ्रम छूटता भी नहीं, जल्दी जाते ही नहीं, बाहर निकलेंगे कैसे? फिर खाएगा, मारेगा उसको। नहीं कोई मौत से डरता, खौफ जमका नहीं लाई। लेकिन यदि इसमें आ जाए,
सत्संग में आ जाते हैं, गुरु के सानिध्य में रहते हैं, तो नहीं कोई मौत से, तो उसे मृत्यु से भय नहीं होता, खौफ जम का नहीं भय, और उसे जमराज का कोई खौफ भी नहीं है, क्योंकि वो तो मर चुका है। यदि आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया तो मर ही चुका है ना, एक तौर से उसे वो मृत्यु को भी जान चुका है, जीवन को भी जान लिया है, मृत्यु को भी जान लिया है, इसलिए अब उसे मृत्यु से भय नहीं है। और जो मृत्यु को नहीं जानते वो भयभीत होते हैं, मरना नहीं चाहते, मृत्यु से डरते फिरते। वो तो महामृत्यु को जो प्राप्त हो गया तो फिर मृत्यु में नहीं कहा, तो जान चुका। तो कह रहे हैं कि नहीं कोई मौत से डरता, खौफ जमका नहीं भाई, पढ़े सब मोह की फांसी, लोभ ने मार धर खाई। सब लोग इस लोभ फांसी लगी हुई है, मोह की, लोभ की। मोह की फांसी सबसे जबरदस्त है, और लोभ की भी फांसी है। ये दोनों लोभ मोह, काम क्रोध, लोभ मोह, मद मत्सर, ये सब चीज़ें हैं। और काम क्रोध, काम के कारण ही लोभ पैदा होता है, लोभ के कारण ही मोह पैदा होता है, मोह पैदा होता है, फिर मोह के कारण ही लोभ पैदा होता है। ठीक, एक चीज, यह मूल एक ही है, लेकिन 6 रूप धारण करता है। महिषासुर का नाम सुने, इस महिष अर्थात इस मही का असुर काम ही है, जिसके 6 रूप है। अब काम से क्रोध पैदा होता है, क्रोध, फिर काम से ही मोह पैदा होता है, काम से ही लोभ पैदा होता है, बस। और मद अहंकार भी होता है, और मत्सर क्रिया भी हो जाती है। सब मूल तत्व तो एक ही है, लेकिन 6 रूप धारण करता है, जो शास्त्रों में महिषासुर की बात की। मही अर्थात इस पृथ्वी का जो असुर है वो महिषासुर, वो काम है जो 6 रूप धारण करता है, और उसको ज्ञान रूपी जो दुर्गा है वही मार सकती है। ज्ञान की देवी दुर्गा है, तो ज्ञान से ही इसको मारा जा सकता है। यानी जब ध्यान साधना में चलेंगे, ज्ञान जो जो बढ़ता जाएगा, वो ज्ञान की कटारी से ही इन्हें मारा जा सकता है, नहीं तो महिषासुर मरने वाला नहीं है ना। इतना परेशान कर दिया दुर्गा है। तो वही चीज़ है जो ये अध्यात्म को ही रूप दे करके शास्त्रों में बता दिया जाता है। हर चीज़ ये एक ही है ना। तो ये ज्ञान की जो देवी है वही इसको मार सकती, बिना ज्ञान के ये मरने वाला नहीं। ये चीज़ है, यही महिषासुर है। तो ये काम से ही सभी विकार पैदा होते। तो इसलिए कहते हैं कि चेत कहो होए अब कैसे, गुरु के संग नहीं धाई। तो अब चेत कैसे कर पाएगा, अर्थात ज्ञान होगा किससे। कह रहे हैं कि चेत कहो होए अब कैसे, अब चेत कैसे होगा, क्योंकि गुरु के संग नहीं जाई। गुरु के साथ तुम गए ही नहीं, तो ये होश आएगा कहाँ से, ये चेत होगा कहाँ से। जो निद्रा में सो रहे हो उसे उठोगे कैसे। जो बस मान रहे हैं कि निद्रा में ही चल रहे हैं, मान रहे हैं हम जगे, हम अपने से मान लेना एक अलग बात है, और वास्तव में जगना एक अलग बात है। ये चीज़ है। तो चेत कहो हो अब कैसे, कह अब कैसे चेत होगा, गुरु के संग नहीं धाई, गुरु के साथ गए ही नहीं। काम और क्रोध बीच बीच में जीव से फाड़ झुकवाई, इतने ना, ये काम और क्रोध अब बीच में जीवात्मा से भरसाएं झुकवाते फिरता है ना। ये काम क्रोध के कारण, तो काम के कारण ही तो सब कुछ नाचता फिरता है इंसान। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो, है ना, नौकरी करो, खेती करो, गृहस्थी करो, सब क्यों, काम के कारण सब क्यों हो रहा है, बस इसी के कारण हो रहा है। इसलिए भाड़ झुकवा रहा है। अब भाड़ झुकते झुकते एक दिन खुद उसी में झुक जाए झुकते झुकते वो खुद भाड़ में चला जाएगा, है ना, काम खत्म हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि भाड़ झुकवाई, गुरु बिन कोई नहीं अपना जाल, यह कौन तुड़वाई। कहीं जो काल की जाल लगी हुई है, इसको गुरु के अलावा और कौन तोड़वा सकता है।
और कोई को पावर नहीं कि वो तोड़वा दे। केवल सद्गुरु ही ऐसा शख्स है जो इस काल की जाल को तोड़ सकता है, लेकिन उसके बताए मार्ग से चलने, है ना, उसके बताए मार्ग से चलते हैं, ध्यान साधना सत्संग करते हैं, तो धीरे 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 ये काल की जितनी भी जाल है सब टूट जाएगी। जो काल के एजेंट हैं ये भी दूर भगेंगे, बाद में उसकी जाल भी टूट जाएगी और हम इस प्रदेश से, विदेश से, अपने देश अमर लोग मेरा सचखंड चले। ठीक। कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं है। ये सही बात कहा है कि जो भी कुटुंब परिवार होता है ये सब अपने अपने मतलब से ही प्रेम करता है। और आगे सीधे करें कि बिना धन पास नहीं। यदि धन आपके पास न हो तो कोई जल्दी आपके पास नहीं है। कमाऊ पूत कहते हैं सबको प्रिय होता है। यदि वो कमाऊ न हो, है ना, केवल घुमक्कड़ निकल जाए या शराब ही निकल जाए तो उसको कोई प्रेम नहीं करता। वो तो मजबूरी होती है कि चल अभी यार मतलब जी रखा है, लेकिन हार्दिक रूप से उससे प्रेम वो नहीं करता है। करता होगा? नहीं करता है। बदमाश बात फुल बिलवाए जी चला यार मतलब यही बात कर रहे हैं कि कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं है। धन यदि आपके पास न हो तो कोई जल्दी आपको पूछेगा नहीं, परिवार है नहीं, कोई नहीं पूछेगा। इतना संगी साथी सब ठीक। इसीलिए कहा कहे ना कि बिना पैसे के आदमी क्या है, वो भूसी धान की भूसी की सदिश होता है। जहाँ तहाँ चाहे फेंक दे सब वर्षा में धान की भूसी जैसा है, लेकिन चावल बन जाए तो तब तो कीमत हुई ना, गिरल अरे उठा ला बड़ा बढ़िया चावल। तो चावल बनना है, दोनों पैर से चलना है। ये नहीं कहा जाता कि एक पैर से चलिए। संसार भी चाहिए, परमार्थ भी चाहिए। क्योंकि संसार इसलिए चाहिए कि ये शरीर को कायम रखना है, इसे संबंध रखने वाले लोगों की सेवा करना है, माता पिता की सेवा करना है, सबको परमात्मा समझ कर ही सेवा करना है ना। आसक्ति पूर्वक नहीं, अच्छा यही होगा अनासक्ति पूर्वक और ईश्वर समझकर सबसे सेवा किया जाए। और जो कर्तव्य कर्म जिसके साथ जैसा है वैसा संबंध किया, उसमें भी अनासक्ति चाहिए, है ना। हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, ये स्थिति होनी चाहिए। अनासक्ति जरूरी है, होश रखना जरूरी है, बेहोश नहीं होना चाहिए। होश में यदि है तो कोई ठीक है। होश से मतलब सदगुरु का ध्यान, परमात्मा का ध्यान, अनुभव यदि है सब ठीक है। तो गुरु बिन कोई, हाँ, कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं आई। कहाँ लग कहूँ इस मन की, उन्हीं से मांस न चुराई। और कहाँ तक इस बात करें इस मन को कि अब उन्हीं से अपना मांस नचवाते फिरते हैं। अरे परिश्रम कर रहा है, कमा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, क्या कर देता सबके पैसे चाहिए, अब उसको चाहे कुछ हो जाए। ऐसा भी हो रहा है, यही होता है? ठीक। तो मांस नचवा रहा क्या, गलते गलते मांस नोचते 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 पता चला एक दिन पूरी मांस सूख जाएगी, हड्डी लगने लगेगी, पता चला जाएगा वर्षा में चल काम करते नहीं। कभी यही लाइन कहो अपने देश से काम करते। गुरु और साथ कहें बहुविधि, कहन उनकी न पति। अब कहते हैं जीवात्मा के बारे में कहते हैं कि गुरु या कोई साधु पुरुष लोगों को समझाता जरूर है, लेकिन उसकी कहने की बात को मानती नहीं है। मानता है कोई? नहीं मानता। सीधी करेंगे गुरु और साथ कहें बहुविधि, बहुत प्रकार से कहते हैं, समझाते हैं। कहन उनकी न पतियाई, लेकिन उनकी कही हुई बात को कोई पतियाता नहीं है, कोई सच्चा नहीं मानता, क्योंकि वही क्या, मूर्ख हृदय नचे
जो गुरु मिले ही बिरंचिसम, है ना, फूल ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा बरसे ही जलद। यही बात आ जाती है कि मूर्ख जो होते हैं, जो निरा संसारी हैं, जो कुसंस्कारी हैं, मनुष्य योनि में आ गए हैं, उनकी वृत्ति केवल काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में ही रहती, इसलिए उनका रुख मुड़ा हुआ है। परमात्मा से रुख अलग हो गया, इसलिए मूर्ख हो गए, है ना। रुख अलग हो गया है परमात्मा की तरफ से, मुड़ गया है। अब यह जो है मूर्ख हो गया। अब उनको वो काम क्रोध लोभ मोह के बसीभूत है। अब उनको ज्ञान की बात, अरे ये छोड़ा है तो हम कुल जाने चाहिए, है ना, कुल जानते हैं, है ना, कुल जानते हैं। कई काम दुनिया ही करके, नौकरी करा, पैसा कमा, मजदूरी करा, चाहे कुछ करा, पैसा लिया, है ना, घर बनाओ के, जमीन लिखाओ के, ये काम करोगे, ये सिद्धांत। तो इसलिए कहते हैं कि मूर्ख हृदय ने चेत, जो गुरु मिले गुरु, यदि ब्रह्मा स्वयं गुरु बन के आ जाए तो उनको समझ में नहीं आता। उसी प्रकार नहीं आता जिस प्रकार फूल ही फल ही न बेत। ये बेत का एक पेड़ होता है जो लकड़ी रहता है, बेत जैसा सीधा सा, फूल ही फल ही न बेत, वो न फूलता है न फलता है, केवल बेत की लकड़ी ही रहती है। यद्यपि सुधा बरसे ही जलद, यदि बादल से अमृत की बरसात हो तो भी वो फलता फूलता नहीं। ऐसी दशा उनकी है, संसारियों की है, जो निरा संसारी है। और संसार में जो है सब संसारी है, लेकिन एक संसारी टोटल है, एक संसार में रहते हुए संसार में नहीं है, दोनों बात है। तो इस तरह कहते हैं कि गुरु, हाँ, गुरु साध कहु विधि, कहन उनकी में पतिया, उसको कोई पतियाता नहीं है। अब जितने संत महापुरुष अपने ढंग से कहते ही ये सबको ना, लेकिन भीड़ तो बड़ी लग जाती है, लेकिन उस भीड़ में इक्का दुक्का होते हैं या नहीं भी होते हैं, क्योंकि चलने वाले में 4 तरह के लोग हैं, जो 2 तरह की भीड़ ज़्यादा होती है ना, अर्थार्थी और आर्थ भक्त की भीड़ ज़्यादा होती है, उसमें जिज्ञासु तो बिरला होती है। और वो यदि जिज्ञासु कोई बिरला है इक्का दुक्का, तो वही आगे जाकर ज्ञानी भक्त बनेगा, बाकी तो भाड़ में ही जाएंगे, है ना, बस यही बात। तो करे गुरु और साध कहें बहुविधि, कहन उनको न पति आई, मेहर बिन क्या कोई माने, कहीं कहीं राधा स्वामी जाए। लेकिन मेहर बिन क्या कोई माने, यदि उस पर सतगुरु कृपा नहीं होती है, नहीं है, तो कोई मानने को तैयार नहीं है, है ना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, अभी न हरि कृपा मिले नहीं सकता। हरि अनंत है, परमात्मा अनंत है, उसकी कथा भी अनंत है, लेकिन बिना उसके गुरु कृपा से किसी को कोई सदगुरु नहीं मिलता है। बड़ा सौभाग्य होता है तब सदगुरु मिलता है ना। हाँ, तो उन्हीं को मिलता है जिनके अच्छे भाग्य हैं, जिसके अच्छे संस्कार हैं। बाकी तो वहीं रहेंगे लेकिन जानेंगे, है, वहीं पास में रहेंगे, लेकिन उससे मतलब नहीं है क्या हो रहा है, कहा जाए, अच्छा मतलब ठीक, अच्छी बात।